तो राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आज आप लोग। मैं बनाने जा रही हूँ सोया मेथी आलू का साग। तो मैंने पहले आलू को फ्राई कर लिया है और अब मैं साग धो लेती हूँ। साग को मैंने वॉश कर लिया है 2-3 पानी से अच्छी तरह। इसमें मेथी है और सोया है और कुछ नहीं है। और आलू मैंने फ्राई की निकाल ली है। अब इसमें ऑनली तेल डालना और कुछ नहीं डालना है और साग को भी फ्राई करना है। साग में हमें पहले नमक नहीं डालना है क्योंकि साग गलता है और पानी छोड़ के अपना, तो जब गल जाएगा तब हम साग में नमक डालेंगे। यहाँ मैं डालने जा रही हूँ दलिया पापा जी के लिए, क्योंकि पापा जी का शुगर है इसलिए वो दोपहर में दलिया खाते हैं। तो मैं उनके लिए दलिया बनाने जा रही हूँ। इसमें है मूंग की दाल। देखिए साग गल के आधा हो गया है इसीलिए साग में हमेशा बाद में ही डालना चाहिए नमक, ताकि वो ज़्यादा ना हो। अब ये और गलेगा, लेकिन अब इसमें हम नमक डाल देंगे क्योंकि ताकि ये पानी पूरा अपना छोड़ दे। अब ये पक गई है अच्छी तरह। ये देखिए ऐसे साइड में से लगा लेना है और इसका पानी बीच में आके अपने आप सूखता चला जाएगा। इसी में सूखने देना है। इसका पानी सूख गया है तो मैंने इसको साइड में कर दिया। ये ऐसे साइड में भुनती भी रहेगी, जो पानी बचा होगा वो निकल जाएगा। और बीच में तड़का डाल दिया है शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि साग को, मेथी के साग को जितना भूनो ना उतना अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो तड़का हो जाए फिर मिक्स करते हैं। ये देखिए लहसुन हो गया है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट और डाल देंगे। अगर कम लगे तो टेस्ट कर लीजिएगा और इसको भूनने देंगे अच्छी तरह से। तो हमारी सब्जी हो गई है और मैंने गैस को बंद कर दिया है और ये बन रहा है मेरे। तो लंच की तैयारी हो गई है। खाना हम बनाएंगे बाद में, रोटी। और अब चलिए छोटी सी जानकारी हमारे बच्चों के लिए ली रखी है। ये मेरे कान्हा जी हैं। ये भगवान राम की है, जो मैं अयोध्या गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। ये भगवान रामचंद्र जी हैं, सीता मैया हैं और लक्ष्मण भैया हैं, बजरंगबली महाराज हैं। और ये हमारा छोटा सा मंदिर है और ये है कान्हा जी। तो चलिए अब छोटी सी जानकारी हमारे बच्चों के लिए। तो आज हम जानेंगे JRD टाटा जी के बारे में, जो टाटा कंपनी है। तो इनके बारे में हम जानेंगे। ये भी एक बहुत अच्छे महान व्यक्ति थे और ये इंडिया में सबसे ज़्यादा इनके ही प्रोडक्ट बिकते हैं। जैसे टाटा मोटर्स हो गई, टाटा नमक हो गया और भी कई चीज़ें हैं। तो ये हमारे छोटे से बच्चों के लिए छोटी सी जानकारी। जहांगीर राज जी, रतन जी, दादा भाया भी कहते हैं इनका नाम टाटा। इनका संपूर्ण नाम है रतन टाटा। इनका संपूर्ण नाम है। इनमें रतन जी इनके पिता का नाम है। रतन जी जो है इनके फादर का नाम है। JRD टाटा को यदि सर्वकालिक एवं सार्वभौमिक आधार पर महान व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया जाए तो हमें इनके कर्तव्यों की जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए। भारत के महान औद्योगिक घराने की नींव वस्तुतः इन्होंने ही रखी थी। हमारे इंडिया में जितनी भी चीज़ें आती हैं
उसकी नींव इन्होंने ही रखी थी। मुकेश अंबानी या धीरूभाई अंबानी ये तो एशिया के हैंगे, पर रतन टाटा जी जो हैं जो हमारे भारत के ही हैं। इन्होंने हमारे भारत के लिए बहुत योगदान दिया है और आज भी ये बहुत कुछ करते हैं। अपनी कमाई का काफ़ी ज़्यादातर हिस्सा ये गरीबों में दान देते हैं। भारत के औद्योगिक नींव रखी थी। यद्यपि इनके पूर्वज भी उद्योगपति रहे हैं और व्यवसाय भी करते हैं। इनके जो पूर्वज थे, दादा, फादर, माता पिता या दादा दादी जो भी थे, ये भी औद्योगिक ही थे, यानी व्यापारी थे। लेकिन औद्योगिक संरचना को कामयाबी के साथ JRD टाटा ने ही स्थापित किया है। ये सर टाटा स्ट्रक्चर्स के ट्रस्टी थे। 1941 में मुंबई का टाटा मलेरियल सेंटर फॉर कैंसर इनकी ही देख रेख में तैयार करवाया गया था। इनके पूर्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की स्थापना 1936, सेंटर ऑफ फॉर्मिंग की स्थापना 1936 में की, जबकि 1945 में इन्होंने नेशनल सेंटर ऑफ फॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की थी। कई योगदान इन्होंने दिए हैं, की गई थी। 1932 में ही इन्होंने टाटा एयरलाइंस बनाई थी। इससे एयरलाइंस बनाई थी 1932 में बनाई थी। इसे ही आज़ादी के पश्चात एयर इंडिया, इनकी जो कंपनी थी जो इन्होंने बनाई थी टाटा एयरलाइंस 1932 में, उसे आज़ादी के बाद जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ तो एयर इंडिया का नाम दिया गया इनकी ही कंपनी को। इन्होंने विभिन्न पुरस्कार व सम्मानों से नवाजा गया। भारत रत्न भी इन्हें प्रदान किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आज़ादी के पश्चात जिस देश की कल्पना की थी उसमें JRD टाटा ने सर्वाधिक रंग भरने का कार्य किया। भारतीय उद्योग की स्थापना की। वो इनके स्वरूप को निरंतर सुधारते रहे। भारतीय के आज़ादी के बाद जो भी समस्याएं थी उसमें काफ़ी इन्होंने योगदान दिया। इन्हें बहुत सारा अवार्ड भी मिला। रतन टाटा को भारत रत्न से भी संबोधित किया गया है। एक उद्योगपति के रूप में इन्हें राष्ट्र निर्माण का अनुपम कार्य दिया गया। इन्हें भारत के भारत का निर्माण करने के लिए इन्हें एक अलग से काम दिया गया था। इस महान औद्योगिक पुरुष का इनका जन्म जो हुआ था 29 जुलाई 1904 को पेरिस में हुआ था। इनके पुरख ईरान से आए सामान इनके पुरखे मतलब क्या होता है अभी बताती हूँ। हाँ, पूर्वज जो इनके दादा वादा थे, परदादा थे, उनकी बात करें। ईरान से उस समय भारत आए थे वो लोग। इनके पूर्वज जो थे वो ईरान से भारत आए थे जब वह कट्टर धार्मिक उम्दा के कारण प्रजा के सभी लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता। जब वहाँ ईरान में सबको इस्लाम ज़बरदस्ती कबूल करवाया जा रहा था, तब ये लोग इनके पूर्वज जो थे वो भारत आ गए थे। JRD की शिक्षा सबसे पहले पेरिस के ही एक अच्छे विद्यालय में हुई। इनकी शिक्षा जो है पेरिस में ही एक अच्छा स्कूल था उसमें हुई थी। इसके पश्चात ये उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन गए। ये अपनी और पढ़ने के लिए ब्रिटेन चले गए। पढ़ाई के साथ ही टाटा उद्योग के कार्य में भी अपना सहयोग देते थे। ये पढ़ते भी थे और अपने काम को भी देखते थे। अपने पिता की 4 संतानों में इनका क्रम दूसरा था।
इनके पापा, ये 4 भाई बहन थे और ये दूसरे नंबर के बेटे थे। कहते हैं कि पिता रतन टाटा को उनका पेरिस स्थित आवास वहाँ के प्रसिद्ध एफिल टावर के नज़दीक था। जो पेरिस में एफिल टावर है, इनका घर वहीं था। वहाँ से JRD विमानों को दूर आसमानों में उड़ान भरते हुए देखते तो इनके दिल में एक विचित्र अनुभूति पैदा होती। इन्होंने वहीं से विमान उड़ाने की एक कल्पना को अपने हृदय में उठता अनुभव किया। पेरिस में इनका एक इंजीनियर पड़ोसी था। उसके पास अपना व्यक्तिगत विमान था और वह उसे समुद्र तट पर बिना एक क्षण में खड़ा रखता था। JRD प्राय ही उस विमान को देखते और इनके हृदय का संकुलन मजबूत होता जाता कि वो भी विमान उड़ाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी ने जब पेरिस पर अपने विमान द्वारा भीषण बम वर्षा की तो संपूर्ण पेरिस में खौफ का वातावरण बन गया। लेकिन तहखानों में छिपकर अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे, किंतु JRD निडरता के साथ अपने आवास की छत से उस बम वर्षा को निहारा करते। गोए और कई ऐसे दर्शनीय व मनोरंजक नज़ारे भी थे। टाटा उद्योग में कार्य करने के दौरान JRD को कथन प्राय स्मरण हो जाता, जिस देश के पास फौलाद होगा उसी के पास स्वर्ण भी होगा। जमशोदपुर में टाटा उद्योग का जो इस्पात का कारखाना है, उसे लगाने वाले जमशोद टाटा थे। इनके दादाजी थे वो जमशोद टाटा। उन्होंने इस्पात का कारखाना लगाया था। इन्हीं के नाम पर जमशोदपुर भी बसा हुआ है। इन्हीं के नाम पर वहाँ पे जमशोदपुर बसा हुआ है। इस दौरान JRD के पिता रतन टाटा का निधन हो गया, मतलब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उस समय उनकी कंपनी कर्ज में डूबी थी। कंपनी के अतिरिक्त 3 भाई बहनों की परवरिश की भी, कंपनी तो कर्ज में जो डूबी थी उसके बावजूद भी इनके पास अपने 3 भाई बहनों की परवरिश की जिम्मेदारी भी थी। JRD पर ही आ गई। उस समय युवा के दौर पर आए थे ये। उस समय युवा मतलब बड़े थे पर आए थे। तब इनके पिता कंपनी से सालाना 3 लाख रुपए वेतन आया करता था, किंतु JRD ने कंपनी की स्थिति को देखते हुए महज 9,000 रुपये वेतन लेना ही स्वीकार किया। 15 दिसंबर 1930 को इन्होंने थैली नाम की एक सुंदर युवती से विवाह किया। थैली नाम की एक महिला थी, मतलब इनकी वाइफ, उनसे इनका विवाह कर लिया। बचपन में स्वप्न को इन्हें पूरा करना था। बचपने का जो सपना देखा था इन्होंने कि मैं एयरक्राफ्ट उड़ाऊंगा, मतलब हवाई जहाज उड़ाना है मुझे, उसको पूरा किया। जब इन्हें अनुज्ञा पत्र लाइसेंस प्राप्त हुआ तो लंदन जाकर इन्होंने एक विमान क्रिया की। भारत में विमान सेवा की प्रथम स्थापना करने वाले भी यही थे। 3 मई इन्होंने ही भारत में विमान सेवा शुरू की थी। और ये पहले 3 मई 1930 को इन्होंने प्रथम बार कराची से इंग्लैंड तक की हवाई यात्रा की। इसके दौरान किए गए यह बहुत से कार्य रतन टाटा एयरलाइंस की स्थापना की वजह भी बना। JRD टाटा की इस अतिरिक्त योग्यताओं से हम समझ सकते हैं कि इंसान उस सपने को पूरा करने का प्रयास अवश्य ही करता है जिसके बारे में उसने बाल अवस्था में काफ़ी कुछ सोचा है। मुंबई में JRD अपने हवाई जहाज़ को जुहू के मैदान पर उतारते थे।
जब समुद्र में ज्वार मतलब जब समुद्र में ज़्यादा तेज़ लहरें आती थी तब उनका विमान जलमग्न भी हो जाया करता था। यह वह दौर था जब मुंबई हवाई अड्डा नहीं हुआ करता था। उस समय में मुख्यतः होने के लिए इन्होंने पुणे में हवाई अड्डे का निर्माण कार्य करवाया। इनके द्वारा आरंभ की गई एयरलाइंस का नाम टाटा एयरलाइंस था। तदनंतर उसके पश्चात इनका ही नाम एयरलाइन इंडिया इंडस्ट्रीज रखा गया। इंडियन इंडस्ट्रीज नेशनल रखा गया। एयर इंडिया का आरंभ 1948 में हुआ था और तब इनके अध्यक्ष जे.आर.डी. टाटा ही थे। जे.आर.डी. ने देश की भलाई और आम नागरिक हितों को दृष्टिगत रखकर कार्य किया। नेहरू परिवार के साथ इनकी नज़दीकी रिश्ते थे। इनका प्रमुख कारण यह था कि नेहरू एवं जे.आर.डी. दोनों ही देश का औद्योगिक विकास चाहते थे। इन्हें आभास था कि देशवासियों को समृद्ध बनाने के लिए नए युग में प्रवेश करना होगा और नया युग शिक्षा और व तकनीक का है। जे.आर.डी. के ही परामर्श पर नेहरू जी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष की स्थापना भी की गई थी। जे.आर.डी. कार्य के प्रति आस्था भाव रखते थे। इनका मानना था कि यदि व्यक्ति कर्म से मानवतावादी हो और इंसान की जिंदगी सुखद बनाना हो तो यह परमगत ईश वंदना के ही समान तुल्य है, मतलब भगवान की प्रार्थना के बराबर है। जे.आर.डी. ने राजनीतिक से सदैव दूरी बनाई रखी। औद्योगिक के रूप में इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह मतलब एक औद्योगिक के रूप में अपने देश के लिए अपने जो जिम्मेदारियां बनती थी वो इन्होंने पूरी तरह निभाई। औद्योगिक ने वृद्धावस्था के दावों को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया और ये प्रति वर्ष स्विट्जरलैंड की सैर करने जाया करते थे, लेकिन उन्हें अपनी छाया डाल चुकी थी। जिनेवा प्रवास के समय 29 नवंबर 1993 के दिन इनका जीवन थम गया। इसमें इन अपने हिस्से का पुरुषव्रत पूर्ण करने के पश्चात यह विश्व शांति की गोद में सो गए। इनके निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। संसद में भी कार्य स्थगित किया गया। देश में अपने कर्म पुत्र को भव्य श्रद्धांजलि दी। जे.आर.डी. ने अपने समकालीन जे.डी. बिल्डा के साथ भविष्य के उद्यम को यह संदेश अपने जीवन से दिया कि राष्ट्रीय विकास में सहभागिता के लिए औद्योगिक वातावरण बनाए जाना चाहिए। जे.आर.डी. एक ऐसे औद्योगिक घराने के सदस्य रहे जो आज पूर्ण विश्व में जाना जाता है। टाटा का नाम आज उच्च स्तरीय विश्व व गुणवत्ता का दूसरा नाम बन चुका है। तो ये है टाटा जी के मतलब पूर्वजों की कहानी, कैसे कैसे क्या हुआ। और रतन टाटा जी, भगवान उनको बहुत 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 लंबी उम्र दे और वो हमेशा ऐसे ही खुश रहें जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने में, हमारे देश को सक्षम बनाने में, नई नई तकनीकों के बारे में बताने में हमारा सहयोग दिया। तो मिलते हैं ऐसी ही छोटी सी जानकारी के बारे में आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और शाम का ब्लॉग शाम को। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहिए, भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। राधे राधे।